शादी का दिन था। पूरा मंडप सजा हुआ, चारों तरफ रोशनी और फूलों की खुशबू फैली थी। लेकिन उस चमकदमक के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी थी। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था, क्या इस बार सब कुछ ठीक रहेगा या फिर से कोई तूफान आएगा? हल्दी की रस्म वाले दिन जो कुछ हुआ था, उसने पूरे परिवार को झकझोर दिया था। ख्याति की चालाकियों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मोतीबा और पराग कोठारी तक प्रार्थना और अंश के खिलाफ खड़े हो गए थे। उस दिन प्रार्थना का दर्द किसी ने नहीं समझा, अंश की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। मोतीबा ने बिना सोचे समझे गौतम पर भरोसा कर लिया था। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा कहाँ रहता है। शादी के दिन वही सच सबके सामने आ गया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू करने की तैयारी की, मोतीबा के सामने अचानक गौतम की असलियत खुल गई। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि गौतम ने न सिर्फ प्रार्थना के साथ धोखा किया, बल्कि लगातार उसे अपमानित भी करता रहा। असल में उसकी नीयत कोठारी बिजनेस पर कब्जा करने की थी। यह सुनते ही मोतीबा और पराग की आंखें खुल गईं। मोतीबा का मन भीतर तक टूट गया। उन्हें याद आया कि कैसे बार बार प्रार्थना ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में वे सबके सामने खड़ी हुईं और प्रार्थना के पास जाकर बोलीं, बेटा, हमने बहुत गलती की। तुम्हारा दर्द नहीं समझा। उस पराये आदमी पर भरोसा किया जिसने सिर्फ तुम्हें दुख दिया। हो सके तो हमें माफ कर दो। मंडप का माहौल बदल चुका था। हर किसी की आंखें नम हो गईं। प्रार्थना के चेहरे पर भी आंसुओं की बूंदें चमकने लगी। इतने में पराग कोठारी आगे बढ़े। उन्होंने अंश की आंखों में देखते हुए कहा, अंश, मुझे माफ कर दो। तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम ही मेरी प्रार्थना के लिए सही जीवन साथी हो। यह सुनकर अंश की आंखें भी भर आईं। उसने हाथ जोड़कर मोतीबा और पराग का आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वह हमेशा प्रार्थना को खुश रखेगा। अनुपमा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मगर इन आंसुओं में सुकून था। सालों की लड़ाई आखिरकार रंग लाई थी। फिर वरमाला की रस्म हुई। अंश और प्रार्थना ने एक दूसरे को माला पहनाई और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके बाद फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए, साथ निभाने का, सम्मान करने का, भरोसा बनाए रखने का। परिवार के लोग भी भावुक होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। सबसे भावुक पल तब आया जब राही, जो अब तक अपनी मां से नाराज रही थी, पहली बार अपने दिल की दीवारें तोड़कर आगे आई। गठबंधन की रस्म के वक्त उसने खुद प्रार्थना का हाथ थामा और रस्म पूरी करवाई। प्रार्थना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अंश मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे पता था अब यह रिश्ता पूरा हो चुका है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली तूफान अभी बाकी था। एक रात, जब सब शादी की थकान से सो रहे थे, अनुपमा पर अचानक मौत जैसी वारदात हो गई। बाजार से लौटते समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर खून से लथपथ अनुपमा पड़ी थी। गाड़ी की स्टीयरिंग पर और कोई नहीं, ख्याति थी। वह बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। इसी दौरान प्रेम वहां से गुजरा। उसने अनुपमा को देखा तो उसका दिल दहल गया। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और कांपते हाथों से उसका खून रोकने की कोशिश करने लगा। तुरंत उसने राही को फोन किया, जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी